हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनदर क्वेश्चन फॉर जेई मेंस इन एडवांस। सो इस क्वेश्चन में गिवन है हमें एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x 3t स्क्वायर माइनस टी एफ डैश ऑफ टी डी टी। एंड लिमिट हमें गिवन है कि एग्जिस्टिंग है एंड फाइनाइट है। सो हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं पहले बाय सॉल्विंग एफ एक्स। सो एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x 3t स्क्वायर माइनस टी एफ डैश ऑफ टी dt। इस इक्वेशन को पहले हम सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास होगा एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स 3t स्क्वायर माइनस टी एफ डैश ऑफ टी डी टी। अभी हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास आएगा एक्स एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ लेबनिज थ्योरम यूज होगी हमारी। लेबनिज थ्योरम में हम पहले पर लिमिट एक्स को जी एक्स जो कि ये वैल्यू है उसमें पुट करेंगे। सो हमारे पास होगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, then derivative of x is 1 and 0 is a constant, so उसका वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच रहा है, हमारे पास वैल्यू बच रही है x एफ डैश ऑफ x प्लस एफ ऑफ x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस x एफ डैश ऑफ x। लाइक टर्म्स को एक तरफ लेंगे तो हमारे पास जाएगा 2x एफ डैश ऑफ x प्लस एफ ऑफ x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। नाउ एफ ऑफ एक्स को हम y के साथ रिप्लेस करते हैं एंड एफ डैश एक्स विल बी dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो हमारे पास आ जाएगा। सो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू प्लस y अपॉन 2x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर अपॉन 2x। सो ये रिड्यूस होके बनेगा हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन 2x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x। तो क्लियरली ये दिख रहा है हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हम पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। सो हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो आएगा हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ द टर्म्स विच इज प्रेजेंट इन y with y। सो हमारे पास है यहाँ पे 1 अपॉन 2x, सो यहाँ जाएगा 1 अपॉन 2x dx। तो ये हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट बाहर एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज ln x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे e ln x टू द पावर 1 बाई 2। सो आ जाएगा हमारे पास रूट ओवर ऑफ x। सो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके, देन इक्वेशन जो हमारे पास फॉर्म होगी वो होगी y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड dx। तो ये आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 बाहर एंड इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 अपॉन 2। देन ये हो जाएगा y स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 बाई 2 इज x टू द पावर 5 बाई 2 अपॉन 5 बाई 2। नाउ इसके बाद तो बहुत सिंपल हो गया, which is y square root of x equals to 3 upon 2 into 2 upon 5, then x to the power 5 upon 2 plus c, यहाँ भी plus c constant of integration। then हमारे पास आ जाएगा y equals to 3 upon 5 x to the power 5 by 2 minus 1 by 2 plus c upon square root of x। अब हमारा काम यहाँ पे c का वैल्यू फाइंड करना है, तभी हमें इंटीग्रेशन की एक परफेक्ट वैल्यू मिल पाएगी, यानी कि परफेक्ट एक्सप्रेशन मिल पाएगा। तो c का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हमें क्वेश्चन में एक चीज गिवन थी जो कि है द एफ एक्स एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। तो अगर एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है वेयर एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 0 से जस्ट बड़ा, तो अगर इसमें हम अगर लिमिट यूज करें एक्स 0 को जब टेंड करेगा तो लिमिट फाइनाइट आनी चाहिए। लिमिट शुड बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस शुड बी फाइनाइट। ये तभी पॉसिबल है अगर एक्स 0 को टेंड कर रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब हमारी वैल्यू c की
0 हो जाए, वरना x की वैल्यू अगर 0 में पुट करेंगे सो दिस होल थिंग विल टेंड टू इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी इज नॉट फाइनाइट, इन्फिनिटी इज नॉट फाइनाइट। क्लियर? सो यहाँ पे हमारे पास आएगा c का वैल्यू क्लियरली 0, तो c इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो फंक्शन रिटर्न होके आया वो क्या आया है, y इक्वल्स टू 3/5 x²। सिंपल, 3/5 x² सिंपल। नाउ हमें क्वेश्चन में एक और एक्सप्रेशन दिया गया है, वैल्यू विच इज 5/3 f डबल डैश ऑफ 1 f डबल डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर m। हमारे पास fx आ चुका है, दिस इज fx, fx इक्वल्स टू 3/5 x²। सो इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 3/5 into 2x, then f double dash of x equals to 6/5। तो 6/5 अगर हमारे पास f dash x आ गया है जो कि independent of the variable x है, so f double dash of 1 will also be 6/5। तो हमारे पास आ जाएगा 5/3, तो हमारे पास आ जाएगा f double dash of 1 equals to 6/5। अब हमारे पास सिंपल है, इसमें हम अगर वैल्यू अपना पुट करें तो वो आ जाएगा 5/3 f double dash of 1 is 6/5 is equals to 2 to the power m। सो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इक्वल्स टू 2 टू द पावर m, सो m इक्वल्स टू 1। m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें गिवन है कि अगर gx एक फंक्शन डिफाइंड है विच इज इंटीग्रेशन फ्रॉम मिन ऑफ m कॉमा a टू द मैक्स ऑफ m प्लस 1 कॉमा b, min of ab x³ upon fx then f dash of x where a is the area bounded by the curve fx equals to, okay, तो हमें यहाँ पे a और b की सेपरेट वैल्यूज निकालनी है गिवन कंडीशन से, जो कि है a is the area bounded by the curve and fx x equals to m plus 2 and x equals to 5 इस रीजन का एरिया हमें a का वैल्यू देगा, and b is the abscissa of the point where the tangent drawn at 1 3/5 on fx meets the x axis। okay, हमारे पास एक फंक्शन है g of x equals to max of m plus 1 comma b then integrated to min of m comma a then min of a comma b x³ upon fx f dash of x। हमारे पास क्लियरली fx आ चुका है एंड सो द f dash of x। तो हमारा काम सिर्फ a और b का वैल्यू फाइंड करना है जिससे हमको लिमिट्स और ये वैल्यू मिलेगा। ओके, फाइंड करते हैं। ये क्या बोला है हमें, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व fx x equals to m plus 2 यानी कि 3, m is the value 1 so it will be 3 and x equals to 5। तो सिंपल है, fx का वैल्यू जो है हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो है 3/5 x²। सो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ओके, एंड 3x equals to 3 somewhere like यहाँ पे and x equals to 5 somewhere like यहाँ पे। so this is the area small a will be equal to क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम x equals to 3 to x equals to 5 of fx, क्योंकि उसके अंडर हमें इस फंक्शन के अंडर fx फंक्शन के अंडर हमें एरिया निकालना है। सो इट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 5 ऑफ fx जो कि है 3/5 x²। क्लियर? सो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन, दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 3 to 5, 3 और 5 बाहर एज अ कांस्टेंट, देन x² भी आ जाएगा हमारे पास 3/5 x³ अपॉन 3 फ्रॉम 3 to 5। ये आ जाएगा 3/5 इंटू 125 अपॉन -27 अपॉन 3। क्लियर है? देन ये सॉल्व होकर हो जाएगा हमारे पास 98/5। सो ए की वैल्यू हमें जो मिल रही है वो मिल रही है 98/5। सिमिलरली अब हम बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। बी हमारे पास बोला गया है कि इट इज द वैल्यू ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉन एट एफ एक्स, जो कि टेंजेंट ड्रॉन एट एफ एक्स है
एफ एक्स का जो ग्राफ है हमारे पास कुछ ऐसा है, इट इज टचिंग द ओरिजिन एंड सिमेट्रिक अबाउट फाई एक्सेस। तो यहाँ पे अगर किसी पॉइंट पे हमें, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ओके, ये टेंजेंट इस लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, एट सम पॉइंट सपोज p, 0। तो इस टेंजेंट का पहले हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, तभी हमको पता चलेगा ये टेंजेंट कहाँ पे हमें एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। टेंजेंट कैसे निकालेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास है 3/5 x² एंड देन एट पॉइंट 1, 3/5 हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। सो पहले हम स्लोप निकालेंगे विच इज dy/dx। अगेन इसको y अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/5 इंटू 2x एट पॉइंट 1, 3/5। सो x का वैल्यू यहाँ 1 डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 6/5। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस पॉइंट विच इज 3/5 इज इक्वल्स टू स्लोप। स्लोप कितना है हमारे पास 6/5। 6/5 टाइम्स ऑफ x माइनस पॉइंट ऑफ x दैट इज 1। सो ये आ जाएगा हमारे पास 5y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6x माइनस 1। रीअरेंज करेंगे हमारे पास हो जाएगा 6x माइनस 5y, वेरी सॉरी यहाँ 6 होगा, 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 3। तो ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन। तो इस टेंजेंट एक्स एक्सिस को कहाँ पे कटेगी, जहाँ पे y का वैल्यू 0। सो y का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 1/। दिस इज द पॉइंट जहाँ पे ये एक्स एक्सिस कट कर रहा है एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ b। तो हमारे पास a और b का वैल्यू आ गया। अब हम फाइंड करेंगे g ऑफ x इक्वेशन का वैल्यू। तो हमारे पास g ऑफ x क्या आ जाएगा, जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास मिनिमम ऑफ, सॉरी, फर्स्ट इज मैक्सिमम ऑफ m+1 विच इज 2। सो 2 कमा b का वैल्यू हमारे पास आया था 1/2 एंड इंटीग्रेशन मिनिमम ऑफ m is 1 and a is 98/5। देन इंटीग्रेशन ऑफ मिनिमम ऑफ a comma b, a क्या है हमारे पास 98/5 and b is 1/2। देन x क्यूब अपॉन fx यानी कि 3/5 x², f डैश ऑफ x यानी कि 6/5x। तो इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम ऑफ 2, 1/2 इज 2। देन इंटीग्रेशन मिनिमम ऑफ 1, 98/5 इज 1। मिनिमम ऑफ 98 इस वैल्यू में हमारे मिनिमम है 1/2। सो 1/2 x क्यूब अपॉन 3 इंटू 6 18 अपॉन 25 टाइम्स x क्यूब। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 एंड दिस विल बी x क्यूब कैंसिल हो जाएगा एंड ये हमारे पास आ जाएगा 25/36। तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 25/36 देन इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 dx, okay, then it is 25/36 integration from 1 to 2 it is 1। so हमारे पास gx की वैल्यू जो आई है हमारे पास है 25/36। दिस इज द वैल्यू ऑफ gx। तो हमारे पास g ln 2 क्या आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x, सो इट इज स्टिल 25/36 एंड देन इसका स्क्वायर रूट हमें चाहिए g ऑफ ln 2 जिस हमारे पास आएगा 5/6 एंड हमें रिटर्न क्या करना था, हमें रिटर्न करना था वैल्यू ऑफ 18 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ g ऑफ ln 2। दिया जाएगा 18 इंटू 5/6 which is equals to 15 and that's the correct answer to this problem। Thank you।